बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। हे मेरी माई सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय जी दोनों को वहां से विदा कर दिया और स्वयं अग्नि की दी हुई शक्ति को हाथ में लेकर श्वेतगिरी पर्वत पर जा चढ़े और महाभयानक नाद किया। उस शब्द को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय होना चाहता है। फिर उसने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने हेतु अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर दे मारा, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और पर्वत फट फट कर गिरने लगा। उस समय महाबलवान 10 पद्म राक्षस कालवश हुए, जो पहले वहां रहते थे तथा उन्हें मारने को दौड़े थे। फिर देवता और मुनि चिंतित होकर कहने लगे कि यह क्या हुआ, परंतु किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है। तब इंद्रादि देवता उसे देखने के लिए चले। वहां आकर उन्होंने देखा कि एक लड़का पर्वत की शिखर पर खड़ा है और वह जोर जोर से नाद कर रहा है। उस समय पर्वत ने अपना मनुष्य सा शरीर धारण करके इंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बहुत सा भेंट भी उनको दिया और कहा कि हे इंद्र, आप तीनों लोगों के देवता हैं। इस समय मुझको महान दुख की प्राप्ति हो रही है। इस बालक ने मेरे ऊपर शक्ति का प्रहार किया है, जिससे मुझे काफी दुख हुआ है। यह वन, नदी, धरती सभी को कंपायमान कर दिया है और असंख्य जीव भी मर गए हैं। यह सब इसी बालक ने किया है। जो सामने खड़ा है, नहीं मालूम होता है कि यह किसका पुत्र है। इसने व्यर्थ ही मुझको मारा है। हे इंद्र, आप शीघ्र ही इसका वध कर डालिए, नहीं तो यह प्रलय ही कर डालेगा। इंद्र ने यह सुनकर लड़के पर बहुत क्रोध किया तथा उन्होंने उस बालक को मार डालने की इच्छा किया, परंतु शिवजी की लीला अपार है। इंद्र ने आक्रमण कर वज्र से उस लड़के के दाहिने कोख में अपना वज्र मार दिया, जिससे एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई और जो बल एवं पराक्रम में उसी बालक के समान था और उसका नाम रखा गया सारव। और उस सारव ने उत्पन्न होते ही ऐसा भयानक शब्द किया। तब इंद्र ने देखा और क्रोधित होकर उसकी दूसरी कोख में फिर से वज्र का प्रहार किया। उस वज्र प्रहार से फिर एक बालक की उत्पत्ति हुई। इंद्र ने क्रोधित होकर फिर से जब वज्र प्रहार किया, तब उस दूसरे मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। उसका भी नाम सारव रखा गया और वह निकलकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसे नैगमयी भी कहते हैं। वे तीनों पहले बालक के सहायक हो गए।
वे चारों प्रलय की अग्नि के समान उस बालक ने अपने तीनों गणों सहित इंद्र पर आक्रमण कर दिया। हे नारद, इस प्रकार उनके आक्रमण से इंद्र कंपायमान हो उठे और रुद्र का प्रलय करने वाला तेज उन्हें देखने को मिला। तब इंद्र भगवान हाथ जोड़कर कांपते हुए उस बालक के शरण में जा पहुंचे। इंद्र ने अपने हाथ में शस्त्र फेंक दिया और इंद्र के साथ जो सेना आई थी वह भी उस बालक के सामने घुटने टेक दिए। तब उस बालक ने इंद्र की दशा को देखकर इंद्र को ढांढस बंधाया और निर्भय किया। तब सभी देवता सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और प्रार्थना किया और बोले कि आप बालक नहीं, बालक के रूप में ब्रह्म हैं। हमने आपके प्रताप को नहीं पहचाना, इसी कारण अहंकार से हमारी यह दशा हुई है। कृपा करके हमारे सभी अपराधों को आप क्षमा कीजिए और हमें अपनी शरण में ले लीजिए। आपने अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु ही अवतार लिया है। आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं तथा कहां से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बालक ने कहा कि हे इंद्र, तुम शीघ्रता पूर्वक यहाँ से जाओ और प्रसन्नता पूर्वक अपना राज्य करो। यह कहकर उस बालक ने इंद्र को वहां से विदा कर दिया। परंतु उनके मन में यह खेद हुआ कि यह बालक है कौन और यह किसका पुत्र है। इस प्रकार वहां से विदा होकर इंद्र अपने राज्य में पहुंचे और सभी से वह घटना कह सुनाई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।